महाभारत एक ऐसा इतिहास जिसमें हर पात्र अपने आप में एक कहानी है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसका जन्म राजाओं के महलों के लायक था, लेकिन जिसने जिंदगी का हर पल अपमान, त्याग और दोस्ती के लिए कुर्बान कर दिया। यह कहानी है दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की। कहानी शुरू होती है राजकुमारी कुंती से। विवाह से पहले कुंती को ऋषि दुर्वासा का एक वरदान मिला था, एक ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती अपने इस वरदान की सत्य जांच के लिए एक दिन सूर्यदेव को पुकारती है और तुरंत उनके सामने प्रकाश से भरे सूर्यदेव खड़े हो जाते हैं और उनकी गोद में एक तजुमय पुत्र रख देते हैं। यह बच्चा था कर्ण। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज का डर इतना गहरा था, उन्होंने अपने निर्दोष शिशु को एक टोकरी में रखा और गंगा के बहते पानी में छोड़ दिया। किस्मत ने कर्ण को एक अलग रास्ता दे दिया। यह टोकरी सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने ही इस बालक को पाला और यहीं से कर्ण राधे के नाम से पहचानी जाने लगा। बचपन से ही कर्ण के अंदर धनुर्विद्या का अनोखा हुनर था। उसकी आंखों में अपने आप को अर्जुन जैसा महायोद्धा बनाने का सपना था, लेकिन समाज की जाति प्रथा ने उसका रास्ता रोक दिया। गुरु द्रोणाचार्य को केवल राजवंशी पुत्रों को ही शस्त्र सिखाने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। पर कर्ण हार मानने वालों में से नहीं था। उसने स्वयं भगवान परशुराम के चरण छुए और अपने आप को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त कर ली। कर्ण ने शस्त्र विद्या में ऐसा ज्ञान पाया जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काट लिया। लेकिन कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए चुपचाप वह पीड़ा सह ली। परशुराम को जागते ही समझ आ गया कि यह पीड़ा केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है। परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें अपने शस्त्र का ज्ञान सबसे ज्यादा चाहिए होगा, उस समय तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण मौन रहा, पर उसके दिल में एक बोझ बैठ गया। कुछ वर्ष बाद हस्तिनापुर में एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया, तभी एक अज्ञात योद्धा ने उसे खुलेआम चुनौती दी। वह कर्ण था। उसके बाण आकाश को छू रहे थे, पर तभी राजवंश के लोग उसका अपमान करने लगे। तू कौन है? तेरे पिता कौन है? राजवंशी न होने का तुझे अधिकार नहीं। तभी एक हाथ बढ़ा दुर्योधन का। उसने उस समय कर्ण का साथ दिया और उसी समय कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, और यहीं से शुरू हुई वह दोस्ती जो मृत्यु तक निभाई गई। लेकिन कर्ण का दिल फिर से टूटा, और वो समय था द्रौपदी के स्वयंवर का। जब उसने धनुष उठाना चाहा, द्रौपदी ने सबके सामने कह दिया, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। वह क्षण कर्ण के लिए विष बन गया, जो उसकी रगों में जीवन भर दौड़ता रहा। लेकिन किस्मत की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ समय पहले देवताओं के राजा इंद्र अर्जुन की रक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए। उन्हें मालूम था कि कर्ण के जन्म से ही उसे सूर्यदेव का दिया हुआ दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त है, जो उसे अजय बनाते हैं, और उन्होंने भिक्षा में कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे। लेकिन ये सब पता होते हुए भी कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव है, और वो उससे कवच और कुंडल लेकर उसे कमजोर बनाना चाहते हैं। दानवीर कर्ण ने वो कवच और कुंडल उस ब्राह्मण को भिक्षा में दे दिए। फिर आया कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र। भीष्म के जीवित रहते तक कर्ण ने युद्ध में प्रवेश नहीं किया, लेकिन जब वह गए, कर्ण सेनापति बना। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन से उसका महासंग्राम हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा। के रूप में आए और भिक्षा मांगी। कर्ण ने अपने शरीर में बचा हुआ सोने का दांत तोड़कर दे दिया और फिर शांति से अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए तो आज भी कर्ण को कहते हैं दानवीर, जो मृत्यु के समय भी अपना सब कुछ दे गए। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति का मोल उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होता है, और दोस्ती का अर्थ है साथ निभाना, चाहे जीत हो या हार। यह कहानी थी दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की। अगले प्रसंग में हम मिलेंगे भीष्म पितामह से, उस वीर से जिन्होंने अपने एक वचन के लिए पूरी जिंदगी त्याग दी। जय श्री कृष्ण।